अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, खासकर ये वुमेंस के लिए है, गर्ल्स के लिए है। सो मैं यंगस्टर्स गर्ल्स से टीनेज में जो खासकर होती है उनसे ये बोलना चाहूँगी कि आप प्लीज़ ये वीडियो देखिए, ठीक है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो इस बारे में है कि हमें पीरियड्स में क्या क्या खाना चाहिए। हर किसी के लिए ज़रूरी है कि पीरियड्स में हमें क्या लेना चाहिए। हम बहुत सारी गलतियां करते हैं पीरियड्स में, तो मैं उस चीज़ के बारे में आप लोगों को बोलना चाहूँगी। तो पहले ही हमें फोकस होना चाहिए कि हम जो डाइट ले रहे हैं, हम जो खाना खा रहे हैं, ये न्यूट्रिशंस हो। इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो है हमें जो पीरियड्स क्रैम्प्स से बचाए, जो हमें मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स से बचाए, जो हमें पेन में रिलीफ दे, वो खाने हमें खाने चाहिए। तो लेट्स डिस्कस। तो पहले हम लोग बात करते हैं आयरन रिच फूड्स की। आयरन रिच फूड्स जैसे कि हमारे पीरियड्स में ऑलरेडी लॉस हो रहा होता है आयरन। आयरन हमारी बॉडी से लॉस हो रहा होता है बहुत क्वांटिटी में। तो उसके मुकाबले में हमें यहाँ से लेना चाहिए वैसा डाइट जिससे हमारा जो डाइट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आयरन रिच फूड्स हमें लेने चाहिए इसमें। आयरन रिच फूड्स, अब क्वेश्चन आएगा यहाँ पे कि आयरन रिच फूड हम क्या क्या लें यहाँ पे। आयरन रिच फूड्स वही है, आपका चिकन आ गया, आपका फिश आ गया, आपकी मीट आ गया, आपकी स्पाइनिश आ गई, ग्रीन लीव्स आ गए, तो वो हमें अपने खाने में ऐड करना चाहिए। क्योंकि उससे जो है कहीं ना कहीं जो है जो हमारा आयरन लॉस हो रहा होता है वो कहीं ना कहीं हमारे डाइट में हमें मिल रहा होता है। हमारा आयरन जो है वो बराबर लेवल पे आ जाता है कहीं ना कहीं। अगर हमारा फॉर एग्जांपल आयरन लॉस हो रहा है 70-80%, 90% ले लो आप लोग, तो कहीं ना कहीं जो अगर हम लोग डाइट खा रहे हैं यहाँ से तो 60-70% हम लोग वापस आयरन ला रहे हैं अपने खाने के जरिए। तो ट्राई करनी चाहिए कि हम लोग ये सब अपने पीरियड्स में खाए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमें किन फूड्स में खाने चाहिए, किन फूड्स में हमें मिलता है। एग्जाम्पल है इसकी सेलेमो, एक फिश होती है जिसमें जो है फैटी फिश होती है, वो उसमें जो होता है ओमेगा 3 जो है बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। फेलिन सीड्स लेने चाहिए हमें। उसके साथ साथ हमें लेने चाहिए वॉलनट्स। वॉलनट्स जो होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो क्रैम्प्स हमें आते हैं ड्यूरिंग पीरियड्स में, ऑलमोस्ट सारी गर्ल्स सारी वुमेन्स को आते हैं, तो उस चीज़ से वो हमें हेल्प करे। उस खाने की बदौलत जो है हमारा पेन जो है वो कहीं ना कहीं हम रिलीफ उससे पाते हैं अगर हम लोग ये सब चीज़ें खाते हैं अपने फूड में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में हमें क्या क्या मिलता है। कार्बोहाइड्रेट्स में हमें मिलता है होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स में हम क्या लेंगे, होल ग्रेन्स में हम लोग लेंगे ब्राउन राइस। ब्राउन राइस के साथ साथ हम लोग लेंगे ओट्स। ओट्स बहुत हेल्दी होता है। और साथ साथ में हम लोग फ्रूट्स लेंगे, वेजिटेबल्स लेंगे, ताकि जो हमारी जो बॉडी है वो एनर्जेटिक रहे और जो हमारे मूड स्विंग्स होते हैं पीरियड्स में वो स्टेबल हो जाए, मतलब कि वो स्टेबलाइज हो जाए। जैसे एग्जाम्पल है इसकी, जैसे आप लोगों के घर पर इन्वर्टर होता है या कोई पावर सप्लाई होती है, उसमें ऑटोमेटिक स्विच होता है लगा के। अगर कोई पावर सप्लाई आ जाती है तो वो फ्लक्चुएट करता है उस टाइम पे। तो वैसी हमारी बॉडी होती है। तो अगर हमारे मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं तो हमारे मूड स्विंग्स के अकॉर्डिंग हमें चटपटा पसंद होता है। अकॉर्डिंगली किसी को बहुत डार्क चॉकलेट्स खाना गुड। हम लोग पीरियड्स में डार्क चॉकलेट्स खा सकते हैं, उससे हमारा जो क्रैम्प्स है वो किसी हद तक कम होते हैं। डिफरेंट खाने का मूड स्विंग हो जाता है, तो उससे अच्छा है ना कि हम लोग एक हेल्दी खाना खाएं, एक न्यूट्रिशनियस खाना खाएं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लें, ताकि जो हमारे मूड स्विंग्स हैं वो स्टेबल रहे, वो स्टेबलाइज हो जाए कहीं किसी हद तक हमारी बॉडी में। उसके साथ साथ अब हम बात करते हैं कैल्शियम रिच फूड्स की। कैल्शियम रिच फूड्स हमें लेने चाहिए ड्यूरिंग पीरियड्स। तो उससे क्या होता है, अब आप बोलेंगे कैल्शियम रिच फूड्स से हमें क्या होगा। कैल्शियम रिच फूड्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे आपके मूड स्विंग्स जो है
वो किसी हद तक ठीक रहते हैं, और जो आपके मसल क्रैम्प्स होते हैं, जो आपके मसल्स में पेन होता है ड्यूरिंग पीरियड्स, वो किसी हद तक आपको रिलीफ मिलता है उस चीज़ से। तो हमें क्या क्या लेना चाहिए? डेयरी प्रोडक्ट्स लेने चाहिए, दूध लेना चाहिए, दूध के साथ साथ योगर्ट लेना चाहिए, चीज़ लेना चाहिए हमें, उसके साथ साथ हमें ग्रीन लीव्स लेने चाहिए, उसके साथ साथ जैसे हम लोग वेजिटेबल ले रहे हैं, ब्रोकली लेना है हमें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें ब्रोकली पसंद नहीं है, तो आप उसे फ्राई करके भी ले सकते हैं, लेकिन वो हमें कंज्यूम करना है ताकि जो हमारा मसल पेन है या हमारे मूड स्विंग्स हैं वो किसी हद तक जो है वो हमें रिलीफ मिले, हमें उन सब चीज़ों से ड्यूरिंग पीरियड्स में। उसके बाद हमें लेना चाहिए मैग्नीशियम रिच फूड्स। मैग्नीशियम रिच फूड्स क्या होते हैं? जिन फूड्स में हमें हाई क्वांटिटी में मैग्नीशियम पाया जाए, हमें वो वाले फूड कंज्यूम करने चाहिए। जैसे आलमंड्स है, कैशूज़ है, वो हमें अपने फूड में इंक्रीज करना चाहिए। पंपकिन सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है, डार्क चॉकलेट्स है, जिन चीज़ों में आप लोगों को हाई मैग्नीशियम मिले, वो चीज़ें हमें अपने ड्यूरिंग पीरियड्स में कंज्यूम करने होते हैं, ताकि जो हमारा मसल्स है वो रिलैक्स फील करें, जो हमारे क्रैम्प्स है वो किसी हद तक रिलीफ मिले हमें उन सब चीज़ों से। तो मैग्नीशियम रिच फूड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। उसके बाद बात आती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की। हमें इनकॉर्पोरेटिव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेना चाहिए, क्योंकि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं इनमें विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं, जो कि हमें ड्यूरिंग पीरियड्स में बहुत ज़रूरत होते हैं, हमारे क्रैम्प्स के लिए बहुत ज़रूरत होते हैं। हमें खाने चाहिए, फ्रूट्स लेने चाहिए, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स लेने चाहिए, वैरायटी ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी चाहिए, हमारे फूड में ऐड करनी चाहिए हमें ये सब खाने की चीज़ें, ताकि जो हमारा क्रैम्प्स है ड्यूरिंग पीरियड्स वो किसी ना किसी हद तक जो है वो कम रहे। अब हमें लेना चाहिए यहाँ पे हाइड्रेटेड, हमारी बॉडी जो होती है वो हाइड्रेटेड रहनी चाहिए ड्यूरिंग पीरियड्स। तो हमें उस चीज़ के लिए क्या करना है? उस चीज़ के लिए हमें लेना है पानी हमें कंज्यूम करना है, साथ साथ में हमें हर्बल टीज कंज्यूम करने हैं ड्यूरिंग हमारे पीरियड्स की ड्यूरिंग, ताकि हमारी जो ब्लोटिंग है वो किसी ना किसी हद तक जो है कम हो। तो हमें अब क्या अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग पीरियड्स में? हमें अवॉइड करना चाहिए कैफेटीन हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें कम कॉफ़ी पीनी चाहिए ड्यूरिंग पीरियड्स में। उसके साथ साथ हमें कम साल्टी फूड्स खाने चाहिए, ज़्यादा साल्टी फूड्स नहीं खाने हैं हमें। साथ साथ अगर मतलब कि कोई भी टीनेजर ये देख रहा है या कोई भी यंगस्टर गर्ल देख रही है ये, तो प्लीज़ आप अपने हेल्थ के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। तो प्लीज़ आप स्टे हेल्दी रहे, जंक फूड से थोड़ा सा दूर रहे ड्यूरिंग पीरियड्स में। मैं पीरियड्स की सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ कि आप जंक फूड से दूर रहें, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ। खासकर जो ये टीन एज में लड़कियाँ होती हैं, इनकी एक आदत होती है वो भी खाएंगे ये भी खाएंगे। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, टीनेज की बात आप छोड़ो, हर कोई लड़की बोलती है वो भी खाए ये भी खाए ड्यूरिंग पीरियड्स में। तो मैं हर किसी से ये कहना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें आप अवॉइड करें अपने खाने में। जो मैंने आप लोगों को बोला, तो प्लीज़ आप लोग अपने खाने में ये आज से ऐड करिएगा ड्यूरिंग पीरियड्स में। तो आपके जो क्रैम्प्स है उनसे आपको रिलीफ मिलेगा, आपके जो मूड स्विंग्स है उनसे आपको किसी हद तक स्टेबल हो जाएंगे आपके मूड स्विंग्स ड्यूरिंग पीरियड्स में। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो किसी हद तक अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी यूट्यूब चैनल को। और कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या किसी और चीज़ के बारे में चाहिए होगा कोई टॉपिक, तो प्लीज़ आप लोग मुझे मेंशन करिएगा मेरे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं एक अमेजिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।